In the previous lecture, we have studied about exercise 11.3 के 12 तक के सम हमने कर लिए। 13 वाला हम पहुंचे। वाला सम क्या है? Circular flower bed is surrounded by a path 4 meter width. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? Okay, flower bed है, उसके अराउंड flower bed का जो diameter है वो हमें कितना गिवन है? 66 मीटर। उसके अराउंड एक पाथ है, तो उसकी लेंथ हमें गिवन है ये है, तो ये हमें गिवन है इतना डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। सभी जगह पर 4 मीटर है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो इतना वाला जो पोर्शन है, ओके, जो ये पाथ है उसका एरिया क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो सर्कल बन रहे हैं। एक तो स्मॉल सर्कल है, ओके, फ्लावर बेड है, वो कैसा है? सर्कल टाइप है वैसा। तो उसका एक सर्कल होगा एंड जो पाथ है उसको उसके साथ मिला देंगे तो ये एक बड़ा सर्कल बन रहा है। तो ये पाथ एंड बेड दोनों को ऐड करके एक बड़ा सर्कल बनेगा। उस पूरा एरिया में से हम फ्लावर बेड का एरिया सेपरेट कर देंगे तो हमें पाथ का सर्कल एरिया मिल जाएगा। ओके, जो पूरा एरिया है उसमें से हम क्या करेंगे? फ्लावर बेड वाला एरिया है उसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन, तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो फ्लावर बेड है उसका डायमीटर में गिवन है। तो उसका डायमीटर कितना है? 66 मीटर। अब डायमीटर आपको क्यों है, पर हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो किसका होगा? एरिया का। ओके, एरिया फाइंड करना हमें, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसमें हमें क्या चाहिए? उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस का फॉर्मूला से हम क्या फाइंड करेंगे? यार रेडियस फाइंड करेंगे d/2 r = d/2 ऐसा होता है। तो 66 डिवाइड बाय 2 से कैंसिल होगा, तो 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 यानी 33 मीटर। ये क्या मिला हमें? जो फ्लावर बेड है उसकी रेडियस मिली, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 33 मीटर। एंड जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड करने वाला, तो हमें स्टार्टिंग में गिवन है जो सर्कल फ्लावर बेड है सर्कल, उसके सराउंड में क्या है? 4 मीटर पाथ वाला 4 मीटर पाथ है। ओके, तो यहाँ पर जो रेडियस मिली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो टोटल हमें रेडियस मिल जाएगी। जो बड़ा सर्कल बन रहा है तो उसकी ये रेडियस हम लिख लेते हैं। ओके, जो बड़ा सर्कल है उसके लिए हम अलग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड स्मॉल है उसको स्मॉल आर से। ओके, दोनों को डिफरेंस बताने के लिए तो यहाँ पर r इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 33 एंड प्लस कितना होगा? 4 होगा यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी? 37 मीटर। अब हमें एरिया किसका फाइंड करना है? जो पाथ है उसका। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या होगा? जो बड़ा सर्कल है उसमें से हम जो स्मॉल सर्कल है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। area of big circle
माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो बीच में क्या था, फ्लावर बेड था, उसके अराउंड एक पाथ है, तो हम दोनों का करेंगे सबट्रैक्शन। ओके, तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा पाथ का एरिया। तो फॉर्मूला सेम ही है दोनों का एरिया का। यहाँ पर क्या है पाई आर स्क्वायर, और जो बड़ा सर्कल है उसके लिए हमने क्या लिया है कैपिटल आर, दोनों को अलग रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर फ्लावर बेड है तो उसमें पाई आर स्क्वायर इस तरह से होगा। अब यहाँ पर आपको कॉमन क्या लिख रहा है, दोनों में पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई को बाहर में लेंगे, कॉमन निकाल लिया इसको, ब्रैकेट में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दोनों में से हमने पाई को कॉमन निकाल दिया, क्योंकि दोनों में पाई कॉमन दिख रहे हैं। अब वैल्यू रख देते हैं हम, पाई की वैल्यू यहाँ पर है 3.14, 3.14। आर की वैल्यू हमने फाइंड की, कैपिटल आर की वैल्यू क्या मिली हमें 37 उसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू क्या मिली हमें 33 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 3.14 है, तो पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में आएंगे 100। अब यहाँ पर जो 37 है उसका स्क्वायर करने जाओगे तो काफी बड़ा होगा, वैसे ही 33 का स्क्वायर करोगे तो वो भी बड़ा रहेगा, फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो काफी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो उसको उसके अलावा एक और है, उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो एलजेब्रिक फॉर्मूला है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला हमने यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप 8 में पढ़ने वाले हो, और यहाँ पर यूज करेंगे इसका, क्योंकि इसकी हेल्प से आप काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको। तो फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जैसे उसके जैसे बन रहा है 37 का स्क्वायर है माइनस 33 का स्क्वायर है, तो उसके इक्वल टू क्या होगा, जो भी है उसको एक बार माइनस करो एंड एक बार प्लस करो। ओके, a माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। ओके, तो सेम यहाँ पर हम फॉलो करेंगे उसका 37 माइनस 33 एंड 37 प्लस 33। ओके, ऐसा है कि यहाँ पर भी लिखो क्यों ऐसा किया, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इसलिए ये इस फॉर्म में आएगा। अदरवाइज आप जो स्क्वायर करके भी कर सकते हो, पर वो कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी उसमें। फिर आएगा ये वाला कैलकुलेशन करेंगे, अभी 37 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 4। ओके, सभी मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड इन दोनों का करेंगे हम एडिशन, तो 3 + 7 10 1 कैरी फॉरवर्ड 6 3 + 3 6 6 + 1 7। तो 7 के हो रहा है तो 1 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 1 0 कैंसिल। अब ऊपर जो भी है उसका कर दो मल्टीप्लिकेशन, 7 7 4 28 एंड 314 into 28 कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा 4 2 8 2 2 1 2 1 2 and 2 3 6। फिर 8 से करेंगे 32 8 1 8 plus 3 11 8 3 24 plus 1 25 2 9 7 8 8792 डिवाइड बाय 10 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद आएगा 1.2 मीटर स्क्वायर। ओके, जो भी यूनिट है उसका होगा स्क्वायर। तो ये होगा उसका आंसर। ओके, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि
ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है जो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ लेने वाले हैं ओके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट सम है 40 circular flower garden has an area of 340 meter square। एक गार्डन है सर्कुलर, वहां पर आपको उसका एरिया गिवन है 340 फ्लावर गार्डन है। A spherical egg, the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter with the spherical border the entire garden। तो फाइंड क्या करना है, आप सभी ने देखा होगा कि जो स्फेरिकल होता है वो स्फेरिकल वो कैसा होता है, जो गार्डन होता है वहाँ पर सभी जगह से वो पानी छिड़कता है, वो घूमता है इस तरह से पानी सब जगह पर जाता है। तो हमें फाइंड ये करना है कि ये गार्डन है इसके सेंटर में ये रखा हुआ है, फुहारा होता है इस तरह से, तो वो स्फेरिकल है, वो वाटर जितना भी उसका जा रहा है वो पूरे गार्डन को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो हमें फाइंड करना है। अगर मिल सभी गार्डन में जब एरिया कवर कर रहा है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं कर रहे तो नो लिखेंगे। पर हमें यहाँ पर क्या गिवन है स्टार्टिंग में कि जो गार्डन है उसका एरिया गिवन है ओके। ये गार्डन है उसके सेंटर में क्या है वो स्फेरिकल है एंड वो घूमेगा तो सभी जगह पर इस तरह से वाटर उसका जाएगा ना, एंड उसका वाटर जा रहा है उसकी रेडियस हमें गिवन है 12 मीटर, उसकी रेडियस गिवन है, पर ये जो गार्डन है उसकी रेडियस नहीं गिवन है। तो ये सिर्फ समझने के लिए हमने फिगर ड्रॉ की है, ऐसा एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है। तो फर्स्ट लिख लेंगे एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन इज इक्वल टू 340 मीटर स्क्वायर। जो गार्डन है पूरा उसका एरिया हमको गिवन है 340। अब जो स्फेरिकल है स्फेरिकल उसका आपको रेडियस गिवन है, तो उसकी हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वो कितना एरिया कवर करता है ओके। अगर उसका जो एरिया मिलेगा वो इससे ज्यादा होगा तो पूरे गार्डन को कवर कर सकता है, अगर इससे कम आ रहा है तो वो पूरे गार्डन को कवर नहीं कर पाएगा ओके। कुछ एरिया ऐसा रहेगा तो फाइंड कर लेते हैं जो स्फेरिकल बॉर्डर है उसका रेडियस क्या होना है 12 मीटर। तो एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 3.14
r is equal to क्या गिवन है 12 into 12 314 divided by 100 12 into 12 अब कैंसिल करना है तो अदरवाइज सभी का कर दो मल्टीप्लिकेशन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 into 12 यानी 144 314 into 144 दोनों का कर दो मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन है तो कर दो 2 0 लगाएंगे फिर 3 1 4 1 0 4 4 16 1 4 1 4 plus 1 5 and 4 3 12 सेम कहाँ पर आएगा यहाँ पर ओके जो ऊपर है सेम नीचे ही आने वाला 6 11 1 12 1 2 4 5 and 4 45,216 divided by 100 पॉइंट निकाल लेंगे 20 है 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट 452.16 मीटर स्क्वायर ओके तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है जो स्प्रिंकल है वो कितना एरिया कवर कर रहा है 452.16 यानी कि जो गार्डन है उससे ज्यादा एरिया वो कवर कर रहा है यानी कि पूरे गार्डन को वो वाटर सप्लाई कर पाएगा तो आंसर क्या है यस तो जो स्प्रिंकल वाटर इज एंटर गार्डन ओके फिर नेक्स्ट है इसमें 15 वाला सम फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ the inner and outer circle shown in adjoint figure आपको सर्कमफरेंस फाइंड करना दो इस तरह से सर्कल भी होने बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस आपको गिवन है कि 19 मीटर एंड दो सर्कल है उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर पाई की वैल्यू भी गिवन है पाई इज इक्वल टू 3.14 सर्कमफ्रेंस है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई r1 सर्कमफ्रेंस को आउटर सर्कल का फर्स्ट कर लेते हो आउटर सर्कल की हमें रेडियस गिवन है ओके तो आउटर सर्कल का लगाएंगे 2 पाई r इसको कैपिटल r रखते हैं अलग रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल r रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर दोनों मिक्स नहीं हो रहे इसलिए चलेगा 2 into 3.14 into 90 तो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस क्या गिवन है आपको 19 मीटर इनर सर्कल की रेडियस हमें गिवन नहीं है तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है कि ये 10 मीटर का है तो फर्स्ट हम ये फाइंड कर लेते हैं फिर इनर सर्कल का भी फाइंड कर लेते हैं 314 divided by 100 into 90 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 19 to the 38 and 38 multiplied by 314 तो वो आप कर लेना आपको मिलेगा 11932 divided by 100 2 0 है यानी कि 2 डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट तो इतना इसका एरिया सॉरी सर्कमफ्रेंस होगा 190.32 मीटर फिर जो इनर सर्कल है उसका भी हमें क्या करना है सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी पड़ेगी फर्स्ट तो इनर सर्कल है
उसकी रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो ये टोटल डिस्टेंस है उसमें से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अगर यहाँ से यहाँ तक किया कर देते एंड टोटल में से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, तो रेडियस हमें मिल जाएगी। ओके, 90 माइनस 10 क्या मिला 9 मीटर। तो जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी 9। तो यहाँ पर हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, inner circle is equal to 2 pi r 2 3.14 into 9 2 डिनोमिनेटर में आएगा 9 to the 18 into 3.14 है, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिलेगा 56.52। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा 100, पर आपको पता है कि 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा पॉइंट, एंड अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पर है तो आप डायरेक्टली आपको आता है तो डायरेक्टली कर दो 56.52 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस है यानी कि उसका जो यूनिट आएगा वो मीटर में होगा। ओके, यहाँ तक रखते हैं तो